हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो आज हम बताने वाला हूँ बीबीए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री जनरल या इलेक्टिव का हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को बस सुन लें, देखने की भी ज़रूरत नहीं, बस आप लोगों को सुन लो, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं आप लोगों को फुल गारंटी लेता हूँ। बस आप लोगों को यहाँ पर 4 नाम याद रखना है। जैसे 4 लोगों का नाम कैसे याद रखते हैं वैसा 4 नाम याद रखना, बाकी आपका सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, हर्षवर्धन की विजयों का वर्णन करें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हर्षवर्धन क्या है और इसका विजय क्या है। तो देखिए, आप सभी को जब पहला क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा गुप्त वंश। मैंने मोदी वगैरह का बहुत सारे एग्जांपल देकर बताया था। जैसे मान लीजिए कि अभी मोदी हमारा सरकार बना हुआ है, तो हम और मान लो कि 5 को और सरकार आएंगे तो मोदी होगा। तो देखिए, कहने मतलब ये हो कि अभी मोदी है तो ये मोदी वंश हो गया। अगर अभी हमारा शासक जो है, शासन चलाने वाला हमारा कौन है, मोदी है, तो मोदी वंश हो गया। हो सकता है कल सिंह वाले लोग आ जाएंगे तो बोलेंगे सिंह वंश हो गया। हो सकता है कल यादव जाति का आ जाएंगे तो बोलेंगे यादव वंश का हो गया। मतलब इस प्रकार से जो होते हैं ना, तो एक वंश अलग होता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो थे ना वो हर्ष वंश के थे। इसके पहले एक गुप्त नाम का व्यक्ति को आप लोगों को पता होगा, तो वो कौन सा वंश के थे, गुप्त वंश का। और ये जो हर्षवर्धन है ना वो किस वंश के थे, तो ये हर्षवर्धन जो है वो वर्धन आने के जो ये वंश के थे, यानी हर्षवर्धन जो था ना ये किसका, ये मतलब कौन सा वंश का था। ठीक है, तो ये हर्ष वंश का हुआ। आने की आप लोगों को ये समझना है कि जब गुप्त वंश का क्या हुआ, इंड हुआ, गुप्त वंश जब खत्म हुआ उसके बाद आया हर्षवर्धन, हर्षवंश आया। ठीक है, तो उसी के बाद ये एक हर्षवर्धन एक व्यक्ति थे। हर्षवर्धन क्या थे, एक व्यक्ति थे। और इसके विजय, विजय मतलब इसका जीत जो होगा ना, जीत, उसके बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हल्का सा हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, जब गुप्त वंश का पतन हुआ मतलब खत्म हुआ, तब हर्षवर्धन वंश का उदय होता है। देख लो कि जब गुप्त वंश का पतन हो गया, ये खत्म हो गया, उस टाइम हर्षवर्धन वंश का उदय होता है। उसमें एक शासक प्रभाकर वर्धन था। देखिए, एक शासक का नाम है प्रभाकर वर्धन। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ वाला डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक शासक प्रभाकर वर्धन था जिसका 2 बेटे का नाम था, एक राजवर्धन और छोटा बेटा का नाम क्या था, हर्षवर्धन था। उसके पुत्री का नाम राजश्री था। अब यहाँ से आप लोगों को नहीं समझ आएगा, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब गुप्त वंश का खत्म हुआ उसके बाद कौन सा आया, हर्ष वंश का उदय हुआ, यानी कि वर्धन वंश का उदय हुआ। किसका हुआ, हर्षवर्धन बोले या तो वर्धन वंश का उदय हुआ, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो देखिए हमें फर्स्ट में लिखा हुआ कि जब गुप्त वंश, यानी बगल में लिखा हुआ पतन, पतन मतलब जब खत्म हुआ तब कौन आया, वर्धन वंश। वर्धन वंश मतलब हर्षवर्धन वंश का क्या हो गया, उदय हो गया। और जब हर्षवर्धन वंश का उदय हुआ, जब आया, तो उसका एक जो शासक था ना, देश चलाने वाला, ठीक है, उसका जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, प्रभाकर वर्धन। पहला व्यक्ति कितने कौन थे, प्रभाकर वर्धन। तो हम कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन का उदय हुआ उसमें पहला व्यक्ति कौन था, पहला राजा कौन था, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, ये हमारा शासक था। इसका 3 बेटे हुए, 3 बेटे हुए, जिसमें से 2 बेटे था, 1 बेटी थी, यानी 2 बेटा और 1 बेटी। बड़ा वाला बेटा का नाम राजवर्धन था, छोटा वाला बेटा का नाम हर्षवर्धन था, और उसका एक बेटी थी जिसका नाम राजश्री था। ठीक है, और वो एक बेटी थी उसका। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे समझ जाना है कि जो हर्षवर्धन का उदय हो रहा है ना वो कहाँ से हो रहा है, प्रभाकर वर्धन से। हर्षवर्धन का पिता कौन था, प्रभाकर वर्धन था। राजवर्धन का पिता कौन है, प्रभाकर वर्धन। राजश्री का पिता कौन है, प्रभाकर वर्धन। तो ये भी एक व्यक्ति थे जिसका 3 बेटे, 2 बेटे और 1 लड़की, यानी कि 3 थे टोटल। ठीक है, उसके 2 लड़का और 1 लड़की थी। तो आपको ये डायग्राम अगर आप कर लोगे ना, तो यही डायग्राम से मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यही डायग्राम से यहाँ पे मैंने लिखा है कि गुप्त, देखिए यहाँ से आप लोग नहीं लिख सकते हो कहा कि गुप्त वंश का पतन हुआ और वर्धन वंश का उदय हुआ। फिर उसमें से एक सबसे शक्तिशाली, सबसे पहला राजा कौन था, प्रभाकर वर्धन। इसका 2 बेटे, राजवर्धन बड़ा बेटा, हर्षवर्धन छोटा बेटा और 1 राजश्री बेटी इसका हुआ। ठीक है, इतना लिख लोगे आपको, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, बाकी आप लोग यहाँ से देख करके लिख लोगे। ठीक है ना, चलिए। और अगर पूरा नाम याद नहीं भी रहता तो डायरेक्टली आप लोग लिखो मैन राजा का नाम। मैन राजा का नाम कौन है, प्रभाकर वर्धन, और उसका लिख देना छोटा बेटा का नाम हर्षवर्धन था। यही दोनों का जिक्र यहाँ पे चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ये मैन था, मैन शासक था, उसका बेटा कौन था, हर्षवर्धन था, जो छोटा लड़का था। ठीक है ना,
अब उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला शासक इसके पिता थे। सबसे पहला शासक कौन थे? इसके पिता थे। कौन? यानी कि प्रभाकर वर्धन। लेकिन इसके मृत्यु के बाद वहाँ का शासक राज्यवर्धन यानी बड़ा बेटा बन गया। देखिए बड़ा बेटा का नाम क्या था? तो राज्यवर्धन था। अब देखिए जब प्रभाकर वर्धन का मृत्यु होगा तो छोटा बेटा तो बनेगा नहीं, बड़ा ही बेटा बनेगा ना। तो वहाँ का जो शासक हो गया वो राज्यवर्धन यानी बड़ा बेटा का नाम क्या था? राज्यवर्धन यानी कि बड़ा बेटा बन गया। किंतु इसे भी आगे चल करके मार दिया गया। उसके बाद कौन बनेगा? उसका बहुत ही कम उम्र में था उसका छोटा बेटा, तो उसने ही हर्षवर्धन ने ही शासन व्यवस्था को संभालने का काम किया। मजबूरी था उसका चलाने का। जब पापा डेट कर गए, उसका बड़ा भाई डेट कर गया, तो उसका बहन को तो नहीं दिया जाएगा ना। तो वही छोटा बेटा ही हर्षवर्धन ने ही शासन व्यवस्था को चलाना शुरू कर दिया। अब इसका रंग देखोगे आगे तब ना। अब देखिए हर्षवर्धन के विजय का कारण, विजय मतलब इसका जीत का क्या कारण, कैसे ये जीता, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हर्षवर्धन जब शासन बना, बहुत ही कम उम्र में बना था, तो सबसे पहले अपने भाई का बदला लेने का निर्णय लिया, क्योंकि इसके भाई को मार दिया गया था और अपने बहन जिसे बंदी बनाया गया था। ठीक है, इसका बहन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब कैसे बंद कर दिया गया था वो भी मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए इसके बहन को बंदी इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इसका बहन का जहाँ पे शादी हुआ था ना, वहाँ का भी राजा था, वो भी कहीं अपना देश चला रहा था। तो वो जो इसका यानी कि जो इसका बहनोई था, इसका बहन का जो पति था उसका बहनोई लगेगा ना, तो बहनोई भी इसका कहीं का राजा था। बहनोई मतलब जीजाजी। ठीक है, इसका जीजाजी भी कहीं का राजा था। तो इसके जीजाजी कोई और राजा से लड़ाई लड़े थे। ठीक है, तो इसका जीजाजी उस लड़ाई में मर गए थे। ठीक है, अब जब जीजाजी मर गए थे ना, तो इसका बहन को भी वहाँ के राजा, जो राजा जीत गए थे, इसका बहनोई को मार करके जो राजा जीत गए थे, इसका जीजा को मार करके जो राजा जीते थे, वो राजा इसका बहन को भी वहाँ पे बंदी कर लिया। उसका पति को तो मारा ही मारा, और उसकी जो पत्नी थी यानी कि इसका बहन था, हर्षवर्धन का बहन, उसको भी क्या कर लिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो उस बहन जो बंद थी उसको छुड़ाने के लिए और अपना भाई को बदला लेने के लिए इसने क्या किया? हर्षवर्धन ने दोनों कार्यों में सफलता हुआ और दोनों कार्यों में मतलब जीत हो गया। इसका बहन को भी बंदी से छुड़ा लिया गया और इसका जो भाई का बदला भी ले लिया इसने। ठीक है, अब देखो एक एक करके पॉइंट यहाँ से समझ आएगा। ठीक है, क्या कारण था कि हर्षवर्धन का विजय हो गया, यानी हर्षवर्धन ने जीतते चला गया? तो यहाँ से देखिए, पहला है हर्षवर्धन का सैनिक। हर्षवर्धन का सैनिक मतलब हर्षवर्धन अपने पास सैनिक रखता था और हमेशा सैनिकों से काम करता था। ठीक है, तो हर्षवर्धन अपने सैनिक का इस्तेमाल सबसे पहले उस शासक के लिए किया जो इसके बड़े भाई का हत्या किया था, है ना। सबसे पहले सैनिकों का यूज वहाँ पे किया था जो इसका बड़ा भाई का हत्या किया था। ठीक है, और इससे छुटकारा लेना चाहता था। साथ ही अपनी बहन को जो बंदी से छुटकारा दिलाने में सफल हो गया था और अपने बहन को भी क्या किया था, जो बंद किया गया था, जो राजा इसका बहन को बंद कर दिया गया था, वहाँ से भी छुटकारा पाने में सफल हो गया। किसके सहायता से? अकेले करेगा क्या? नहीं, सैनिकों की सहायता से। और वहाँ का शासक बन गया। अब देखिए वहाँ का शासक बन गया। अब देखो छुटकारा भी दिलाया, भाई का भी बदला लिया, तो क्या बन गया? वहाँ का शासक बन गया। और उसके जीजा मतलब समझ रहे हो ना, उसका बहन वाला, बहन का पति जीजा का शासन व्यवस्था को भी अपने में भी मिला लिया। अब देखिए जो इसका जीजा जी को मार दिए थे, ठीक है, तो वहाँ का तो राजा कोई रहा नहीं। ठीक है, तो उसका जीजा जी को मार दिया गया, वहाँ का कोई राजा रहा नहीं। तो यही यानी कि इसका जो बहन का भाई था हर्षवर्धन ने ही उसकी व्यवस्था को भी संभालने का काम किया। मतलब अपना शासन व्यवस्था को चला ही रहा है, प्लस में अपना जीजा जी को जो मार दिया गया तो उसकी भी शासन व्यवस्था को अपने में मिला लिया और अपने साथ चलाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, यानी उसको भी जो एरिया था, उसका भी जो क्षेत्र था, उसका भी देश था, उसको अपने से चलाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला था। दूसरा यहाँ पे आएगा वल्लभी राज। वल्लभी राज जिसको जो गुजरात को कहा जाता है। ठीक है, पहले वल्लभी राज कहा जाता था, अभी गुजरात कहा जाता है। ठीक है, तो गुजरात अभी के टाइम में, पहले वल्लभी राज। तो इसने गुजरात पर भी विजय किया। विजय मतलब जीत किया। कौन? हर्षवर्धन। तो देखिए वल्लभी राज्य अगर अभी के समय में देखा जाए तो ये कौन सा है? गुजरात में पड़ता है। वहाँ हर्षवर्धन ने आक्रमण कर देता है और उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है ना। हालांकि बाद में गुजरात शासक से मित्र भी कर लेता है। देखिए पहले क्या करता है, गुजरात शासक पर हमला करता है और फिर उससे मित्र कर लेता है। ऐसा क्यों? और क्यों करता है ऐसा देखो, और उसका राज्य लौटा देता है। देखिए जब उसके ऊपर आक्रमण करता है तो उस टाइम राज्य अपना ले लेता है, लेकिन फिर उससे मित्र कर लेता है, यानी गुजरात वाले राजा से मित्र कर लेता है हर्षवर्धन। तो फिर उसका राज्य गुजरात वाले को लौटा देता है और अपने बेटी का विवाह गुजरात शासक से ही करवा देता है। यानी कि वल्लभी राज का नहीं, गुजरात का जो शासक था ना, उस पर पहले आक्रमण करता है, फिर क्या मन होता है उससे दोस्ती कर लेता है, उसका जो आक्रमण करता है, जो उसका कब्जा कर लेता है क्षेत्र को, वो क्षेत्र पुनः उसको दे देता है और उससे अपना बेटी का शादी करा देता है और उसको अपना दामाद बना लेता है। सोच लो कैसा कैसा प्रक्रिया चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और अपने दामाद की सहायता से हर्षवर्धन और इलाकों पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। देखिए अपना दामाद बना लिया, अब उसके सहायता से, अपने दामाद की सहायता से
उसके दामाद के सूझबूझ से उससे ज्ञान लेकर के इसने और भी एरिया पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसने सोचा होगा कि देखिए इससे हमको दोस्ती करना बहुत अच्छा होगा, तो उससे दोस्ती कर लिया और उससे के सहायता से और भी इलाकों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा चलते हैं पुलकेशिन पर आक्रमण। पहला आप लोगों ने देखा कि सैनिक को बढ़ा दिया, दूसरा आप लोगों ने देखा कि गुजरात पर हमला किया, लेकिन बाद में दोस्ती भी कर लिया, दामाद भी बना लिया वहाँ के शासक को। तीसरा देखो एक और ऐसा राजा था, एक और शासक ऐसा था जो पुलकेशिन नाम था इसका, इस पर भी आक्रमण कर देता है। एक अलग राजा, अलग राज्य देश का राजा है, ठीक है। तो तीसरा पुलकेशिन पर आक्रमण। देखिए पुलकेशिन एक राजा है, ठीक है, इस पर भी आक्रमण कर देता है। तो हर्षवर्धन का जब विजय होता है, विजय होता जा रहा था, विजय होता जा मतलब सब जगह से जीतते आ रहे थे, तब वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह अपने विस्तार करने के लिए, कि बड़ा लंबा चौड़ा एरिया फैलाने के लिए पुलकेशिन है ना, पुलकेशिन शासक के राज्य पर आक्रमण कर देता है, यानी कि हमला कर देता है। लेकिन यह इस आक्रमण में असफल हो जाता है, लेकिन पुलकेशिन से जीत नहीं पाता है, ठीक है, पुलकेशिन से जीत नहीं पाता है। इससे यह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर हर्षवर्धन हार नहीं मानता है और हार ना माना और अपने साथ में 5 राज्य का सैनिक लाए। देख लो ये अब इसके पास तो एक राज्य था और 4 राज्य के और जाके वहाँ पे जाकर के मिला और कहा कि मुझे सैनिकों की ज़रूरत है, और टोटल 5 राज्यों का सैनिक लाया, सोच लो। फिर भी उस पर हमला कर दिया, किस पर, वही पुलकेशिन राज्यों पर जिससे हारा था। लेकिन फिर भी वो उनका हार ही हुआ। इस तरह हर्षवर्धन को निराशा होकर वापस लौटना पड़ा, मतलब जीत नहीं पाया, सोचो, ठीक है। तो पहला आप लोगों ने क्या देखा, सैनिक बढ़ा दिया। बस आपको लाइन याद रखना, हेडिंग वाला, नीचे आप लोग एक्सप्लेन खुद से कर लोगे। दूसरा गुजरात पर हमला किया, ठीक है, तो यहाँ वाला बारे में आता जाएगा आपको मैटर, तो आपको पॉइंट याद रखना है। तीसरा पुलकेशिन पर आक्रमण किया, 2 बार किया लेकिन नहीं जीत पाया, ठीक है। देखिए अब वो आपस लौट गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जीत नहीं पाया था। अब देखिए यहाँ पे भास्कर वर्मा से दोस्ती। अब क्या होता है, कभी ये किसी से दोस्ती कर रहा है, कभी किसी से ये लड़ाई कर रहा है। देखो अब एक भास्कर वर्मा भी एक किसी देश का यानी किसी राज्य का क्या है, शासन व्यवस्था का राजा है। ये भी भास्कर वर्मा ही क्या है, राजा वहाँ का, तो इससे भी दोस्ती करेगा। देखो कैसे सुन, जब हर्षवर्धन का हार हुआ ना, उसके बाद वह भास्कर शासक से अपना दोस्ती किया। अब क्यों किया पता है, क्योंकि भास्कर वर्मा जो थे ना वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, तो उसने सोचा इससे दोस्ती कर लेंगे और जिससे मैंने हारा है उसको पहले हराऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्ती किया और फिर से हमला कर दिया, फिर उस पर हमला कर दिया, ठीक है ना। किससे, जिससे हारे हुए थे पुलकेशिन से, तो उस पर फिर से हमला कर देते हैं, ठीक है। दोस्ती किया और फिर से हमला कर दिया और अब इसका हार नहीं जीत हुआ, और इसके बाद इसने और राज्यों पर अपना आक्रमण कर लिया, क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। मतलब जब ये भास्कर वर्मा से दोस्ती किया और भास्कर वर्मा इसको साथ दिया ना, तब ये वहाँ से जीत गया। और वहाँ से जीतने के बाद से वही नहीं, और भी राज्यों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, और भी राज्यों को अपने में कब्जा में करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए 5वां उत्तर भारत पर कब्जा। उसके बाद इसने पूरा उत्तर भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत पर लगभग कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके पहले वहाँ जो इसके पहले वाला जो वंश था ना, गुप्त वंश था। उत्तर भारत में पहले कौन सा था, गुप्त वंश था, तो वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो जब बहुत पहले खत्म हो चुका था ना, तो वहाँ का राज इधर उधर बिखर गया था। देखना जब कोई भी चीज़ को चलाने वाला कोई नहीं होता ना, तो इधर उधर बिखर जाता है, सब लोग का मति भ्रष्ट हो जाता है। तो गुप्त वंश बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, विनाश हो चुका था उसका। इस कारण उसके राज्य टुकड़े टुकड़े में बट गए थे, जिसके कारण हर्षवर्धन ने उसको अपने में मिला लिया और इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इसका गुप्त वंश बहुत पहले खत्म हो गया था, ठीक है, और वह टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुका था। तो ये बहुत आसानी से उसको अपने में कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। इसमें ज़्यादा उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा। और बाद में हर्षवर्धन के शासक को सब प्रशंसा करने लगा कि बहुत अच्छा शासक है, बहुत मजबूत शासक, बहुत कम उम्र में ये कर दिया वो कर दिया, मतलब इसका प्रशंसा होने लगा। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। अतः इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के विजयों के पीछे बहुत हार का भी सामना करना पड़ा। ऐसा अगर वो उसी टाइम हार जाता और दूसरा का वर्मा जी का नहीं साथ लेता तो क्या ये आगे जीत पाता, नहीं जीत पाता ना। तो इसका जीतने के पीछे कहीं ना कहीं हार भी लगा हुआ था, ठीक है। और इससे हमें एक बात को सीखने को मिलता है कि हारने के बाद भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। ये इसके निष्कर्ष के रूप में आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या आपको और भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। एंड आपका सभी का एग्जाम है, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।